हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। साल 2022 की परीक्षाओं के लिए आज से हम करंट अफेयर्स की ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में हम जनवरी महीने के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे डिस्कस करेंगे। ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी। एक एक प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट हमने इस सीरीज में शामिल किया है। तो आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं वर्ष 2022 में, उसमें सुपर टेट की परीक्षा, इसके अलावा आपकी यूपीपीएससी में अपर लोअर आरओ की परीक्षा, लेखपाल, एलटी ग्रेड, इन परीक्षाओं के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे पुरानी परीक्षाओं में हमने किया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखेंगे। जनवरी 2022 को कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के नए आर्थिक परामर्शदाता या मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं? कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर प्रश्न पूछा जाता है तो उससे स्टैटिक प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। आईएमएफ के हेडक्वार्टर को लेकर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसमें अगर हम बात करें, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यानी यूएसए में है, ये अमेरिका में है। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी। अगर हम बात करें आईएमएफ के नए आर्थिक परामर्शदाता, तो ये कौन है? पियरे ओलिवियर। पियरे ओलिवियर जो हैं आईएमएफ के नए आर्थिक परामर्शदाता नियुक्त हुए हैं, ये वर्ष इसी महीने जनवरी 2022 में। प्रश्न नंबर अगला बेहद इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार ने वर्चुअल माध्यम से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 की शुरुआत की। ये पुरस्कार कब शुरू किए गए थे पहली बार? अगर हम बात करें स्वच्छ स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण पर जो फोकस किया जाता है, वो जो गांव होते हैं उनको खुले में शौच से मुक्त बनाने का कार्यक्रम होता है एक्चुअली ये। और इसमें अगर हम बात करें, 2021 के अंत तक जो है तेलंगाना राज्यों की सूची में नंबर 1 पोजीशन पर बना रहा। प्रश्न अगला देखेंगे। 25वें राष्ट्र 'हेनले पासपोर्ट इंडेक्स' के अकॉर्डिंग जो पहला स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में जापान व सिंगापुर 192वें वीज़ा फ्री स्कोर के साथ संयुक्त रूप से पहली पोजीशन पर रहे। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें भारत जो है 59 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ 84वें स्थान पर रहा, ये बात भी ठीक है। और इस सूचकांक में अफ़गानिस्तान को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ, ये बात सही है। तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग याद रखना है, भारत का इसमें 84वां स्थान है। ठीक है, सबसे ऊपर जापान एंड सिंगापुर है। सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी। प्रश्न अगला देखेंगे। भारत किस
अनअकैडमी के इस ऑफ़र के लिए आप इस नंबर पर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं 9717887881 पर। तो ये ऑफ़र बिल्कुल सीमित समय के लिए ही है, मतलब 25, 26, 27 और इसको आप जल्दी अवेल कर लीजिए 3 दिन में अगर आप अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो। प्रश्न अगला देखेंगे जनवरी तो जनवरी के महीने में उड़ीसा को ये वाला जीता है जाफना किंग्स ने, जाफना किंग्स। प्रश्न अगला देखिए लखवार बहु इसका आंसर हो जाएगा बारबाडोस ऑप्शन ए। ये भी नया प्रश्न है, ये परीक्षा में ये है शेरिन फोर्ड ऑप्शन सी। प्रश्न अगला देखिए जनवरी 2022 में प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का निधन हुआ है। इनसे संबंधित कुछ कथन दिए हुए इन पर विचार कीजिए। जो पहला कथन है वो लखनऊ के जो है कालका बिंदादीन घराने से ताल्लुक़ रखते थे, ये बात सही है। 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। तीनों बातें सही हैं।
प्रश्न अगला देखेंगे।